रेवाड़ी लंबे समय के बाद बाजार एक बार फिर से गुलजार होते नजर आ रहे हैं। करीब एक पखवाड़ा बाद बाजारों में रौनक देखने को मिली। श्राद्ध शुरू होने के बाद बाजार बिल्कुल खाली खाली नजर आ रहे थे, लेकिन आज नवरात्रे शुरू होने के साथ बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई। व्यापारियों ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से बाजारों में रौनक गायब हो गई थी। पहले तो मानसून में व्यापारियों की कमर तोड़ दी, उसके तुरंत बाद श्राद्ध शुरू हो गए। मानसून के कारण विवाह नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में ग्राहक केवल रोजमर्रा की चीज ही खरीद रहा था। इसके बाद श्राद्ध में भी स्थिति ऐसी ही बनी रही। अब उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए आगे के दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। आज से नवरात्र शुरू होने के साथ ही खरीदार घर से निकलने शुरू हो गए। जिस तरह से सरकार ने जीएसटी को कम किया है, उसे यह आसबंदी है कि इस बार ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेंगे। पहली बार हो रहा है कि ग्राहक तथा व्यापारी के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। ग्राहकों का कहना है कि जिस तरह से जीएसटी कम की गई, उससे वह खरीदारी ज़्यादा कर पाएंगे। और महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी को लेकर धन्यवाद किया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा के। हमारे पे पहले 12% का जीएसटी था, आज 5% हो गया है। इससे हमारे व्यापार बढ़ेगा और आज से शुरुआत है। नौरतों के पीछे 15 दिन बहुत मद्दे के गए हैं। भगवान से, माता रानी से यही उम्मीद करते हैं कि आज से दिन दोगुनी रात चौगुनी हम सब व्यापारियों की होगी। सरकार ने जिस तरीके से स्लैब में परिवर्तन किया है, तो क्या अब मानते हैं कि व्यापार में कहीं इससे इजाफा होगा? बिल्कुल होगा। मोदी जी की ये पहल अच्छी है। इससे मोदी जी ने बढ़ाया था, मोदी जी ने ही घटाया है। जी। पहले हमारा जीएसटी 5% ही था। पहले वैट होता था, वैट 5% ही था, वो एकदम 12 किया था। अब मोदी जी ने वापिस जीएसटी का रूप देके इसको 5 कर दिया। इससे व्यापार बढ़ेगा। जीएसटी में पहले भी सोने और चांदी पर 3% ही था और आज भी 3% है। इससे तो सोने चांदी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब नवरात्रे आने से काम पर चलने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि करागे के बाद अब काम चलना है। ब्याह शादी की सीजन भी नजदीक है, तो भगवान के हिसाब से और नवरात्र में काम चलेगा। अब लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं बाजार अब ग्रोथ करेगा। आपको तो ठीक है कि आपका जो आभूषण पे 3 था, पहले भी 3 था, लेकिन जिस तरीके से और जो चीजें कम हुई है, जिस तरह जीएसटी कम की है, इससे लोगों जैसे अभी सुनने में आया है कि जो एसी है, जो जरूरत के सामान है, उस पर सरकार ने जीएसटी कम किया है, तो लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा होगा व्यापारियों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जो स्टॉक में है वो किस तरह से बिकेगा। जो पुराने जीएसटी पे खरीदा हुआ सामान है, लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, तो वो कैसे बिकेगा। देखो जी, ऐसा है कि जो मंझले दुकानदार थे, जो मध्यम वर्गीय है, वो सब अब नवरात्रों के ऊपर और दिवाली के जो सबसे बड़ा हमारा त्योहार होता है पूरे हिंदुस्तान का, अब हम उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो कल जैसा कि कल बहुत बाजार में चहल पहल थी, खूब अच्छे ग्राहक निकले थे, खूब अच्छा त्योहारी सीजन। अब ये लगा लो कि त्योहारी सीजन अब शुरू हो चुका है। अब इसी के ऊपर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई है। और रही बात जीएसटी के स्लैब की, तो कुछ परसेंट व्यापारी भाइयों को, दुकानदारों को, मंझले मीडियम जो छोटे दुकानदार है, उनको फायदा मुनाफा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसी के तहत ये कहा जा सकता है कि भाई अब त्योहारी सीजन के मद्देनजर देखते हुए हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आम आदमी को काफ़ी राहत मिली है इससे, जैसे कि काफ़ी चीज़ें इसके द्वारा काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमारा टैक्स सिस्टम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। सीमेंट पे जैसे सबसे पहले सीमेंट की आती है, क्योंकि घर की ज़रूरत सभी को है, वो 28% से घटकर 18% तक हुआ है। व्हीकल पर 1-2 लाख की हमें छूट दी गई है। LIC पर जीएसटी काफ़ी अच्छी हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 18% कम हुआ है। इसके साथ साथ एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी, जो घरेलू उत्पाद हैं उन पर भी काफ़ी अच्छी राहत मिली है। जैसे राशन फ्री हो गया है, राशन पे टैक्स फ्री कर दिया है, जीएसटी नहीं है। और इसके अलावा दूध से बने और दूध वाले पदार्थ जो हैं उन पर भी जीएसटी फ्री कर दी गई है। तो घरेलू महिलाओं की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। इससे हमें आम जनता को काफ़ी राहत मिली है। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें बजट दिया है। जीएसटी बहुत अच्छी तरह से लागू की है। तो सबसे पहले तो गृहिणियों में खुशी की लहर है कि रसोई का खर्चा कुछ कम हुआ है, और जैसे डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर वगैरह सब सस्ते हुए हैं।
और साथ ही साथ कुछ स्लैब बनाए हैं 5% के, 18% के, और एक मुख्य स्लैब भी बनाया है जो महंगी चीज़ों के लिए है, जो 40% का है। तो बहुत खुशी है हम सभी में। और दिवाली के लिए बहुत अच्छा तोहफा दिया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो हरियाणा में पूर्णतः उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, गुटखे पर जो प्रतिबंध लगाया है, तंबाकू पर जो, ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये बहुत ही, परिवारों में एक खुशी की लहर है और सभी लोग खुश हैं, क्योंकि एक असर पड़ेगा लोगों के स्वास्थ्य पर भी, क्योंकि इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी बहुत बहुत आभारी। मैडम, क्या कहना चाहोगे जीएसटी पर लेकर प्रधानमंत्री ने भारी राहत दी है? मोदी सरकार ने फेस्टिव सीजन पर बहुत बड़ी राहत दी है। आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज ही के दिन से जीएसटी के नए रेट लागू हो रहे हैं। मोदी सरकार ने घरेलू उत्पाद पर बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है और बाकी की बहुत सी चीज़ों पर भी जीएसटी कम हुआ है। मेडिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर भी जीएसटी कम हुआ है कि जो ये अपनी दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं उस पर भी जीएसटी काफ़ी कम किया गया है। और उसके अलावा होटल के रूम्स वगैरह पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। पहले 12% था, अब 5% कर दिया गया है। और कार, व्हीकल्स वगैरह इन पर भी काफ़ी जीएसटी कम हुआ है। तो दिवाली के इस ऑफर पर मोदी जी ने काफ़ी अच्छी राहत दी है और आम लोगों के लिए ये राहत, ये जो घरेलू उत्पाद पर जो टैक्स फ्री हुआ है वो उनके लिए बहुत बड़ा राहत का काम कर दिया गया है। इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।